अभी हम लोग जानने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, जो 10th क्लास के एग्जाम परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कभी कभी आर्ट्स में आते रहता है क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है असहयोग आंदोलन। हमने टॉपिक बना रखा है असहयोग आंदोलन। अब जानेंगे कि असहयोग आंदोलन था क्या, इसके बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे कि आखिर असहयोग आंदोलन है क्या। अगर आपके एग्जाम में असहयोग आंदोलन आता है इतिहास के टॉपिक को रिलेटेड, तो आप किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले असहयोग आंदोलन के हम लोग बारे में जानते हैं। यह एक आंदोलन था। सबसे पहले आंदोलन को समझते हैं। आंदोलन का मतलब क्या होता है। आंदोलन का मतलब होता है किसी एक खास विषय बिंदुओं पर, बातों पर ढेर सारे लोग सरकार के खिलाफ में जब आवाज उठाती है, तो उसमें सहयोग करने वाले सारों जन समूहों के एक समूह को हम लोग आंदोलन करते हैं। ये आंदोलन किसी तो खास विषय के ऊपर, किसी खास सरकार के खिलाफ या किसी खास व्यक्ति के खिलाफ या कोई फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ किया जाता है। यहाँ पर आंदोलन एक हो रहा था जिसमें हम लोग सरकार के खिलाफ में थे। हम लोग किसके खिलाफ थे? सरकार के खिलाफ थे। सरकार बोले तो उस वक्त सरकार, आज जो सरकार नहीं है, उस वक्त जो सरकार था वो ब्रिटेन का सरकार हमारे देश पर कब्जा बनाकर रखी हुई थी, तो हम लोग सभी इसका खिलाफ में थे। अब आकर के बिना समय गवाए हुए हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। असहयोग का मतलब होता है सर, असहयोग मतलब नो हेल्प। इंग्लिश में बात करें तो नो हेल्प, यानी एक वैसे आंदोलन जिसमें कहा गया था कि आज के बाद कोई व्यक्ति अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करेगा, अंग्रेजों को किसी प्रकार के कोई सहयोग नहीं करेगा। यह आंदोलन शुरुआत कहां से होती है, पहले उसके समझते हैं। यानी इस आंदोलन में सिर्फ एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे सैन्य क्षेत्र हो, या तो मजदूर यानी किसानों का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें किसान को किसी प्रकार की हेल्प भारतीयों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। आखिर भारतीयों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, ये मुख्य बिंदु था असहयोग आंदोलन का। यानी यह आंदोलन करने के पीछे मेन साजिश था कि आज के बाद जितना दिन हम लोग अंग्रेजों को सहायता किए, अब नहीं तो डरना है अंग्रेज से, और नहीं तो उनसे कुछ किसी प्रकार के झगड़े लेना है। बस सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज को किसी प्रकार की सेवा नहीं देना है। जैसे पहले बहुत सारे ऐसे भी भारतीय थे जो अंग्रेजों के घरों में, अंग्रेजों के कार्यालयों में, अंग्रेजों के कानून के अंतर्गत काम किया करते थे। जैसे उन्होंने सैन्य बहाल किया था तो भारतीय युवा लोग उसमें बहाल हुए थे। उन्होंने फैक्ट्री बनाया था तो भारतीय लोग काम करते थे। तो गांधी जी द्वारा ऐसे ऐसे ढेर सारे महान जो हमारे नेताओं लोग थे, इनका वो प्रमुख मानना था कि आज के बाद एक ऐसा समय है कि इस बिंदु के बाद, इस समय के बाद, आज से हम लोग किसी प्रकार के कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के सहयोग अंग्रेजों को नहीं करेंगे। यह सहयोग भारतीयों द्वारा नहीं होनी चाहिए। वो चाहे पुलिस की सेवा हो, चाहे चिकित्सा या डॉक्टर की सेवा हो, और चाहे तो किसानी की सेवा हो, और चाहे तो और किसी प्रकार की हेल्प हो। नो हेल्प, हम लोग इसको बोलते हैं असहयोग। और इस आंदोलन में सारा लोग एक जनसमूह में हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यानी इंग्लैंड के सरकार, जिसको हम लोग कंपनी भी बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं, इसके खिलाफ में थी, इसलिए इसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। आइए शुरुआत क्यों हुआ, आखिर क्या ऐसा समय आया, क्या ऐसा नौबत आया जिससे भारतीयों को इनके खिलाफ जाना पड़ा, अंग्रेजों को खिलाफ जाना पड़ा, अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिया गया। आइए समझते हैं थोड़ा बहुत। सबसे पहले होता एक समय एक कानून लेकर के आते हैं अंग्रेज। इस कानून का नाम था रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट भारतीयों द्वारा इसे काला कानून कहा गया। ये कानून को भारतीयों द्वारा काला कानून कहा गया। ये कानून आया था 1919 में। लेकिन इससे पहले भी एक छोटा सा और घटना लेके चलते हैं। 1919 में हमारे भारत में प्रमुख शहर, इसका नाम था पंजाब। अंग्रेजों ने इस पर अधिपत्य बनाना चाहता था, बनाया भी था। पंजाब में एक घटना घटती है। पंजाब में जगह था जिसका नाम था जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग। यहाँ क्या घटना घटती है सर? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को यहाँ बहुत सारे नरसंहार होता है। लेकिन ये होता क्यों है? सबसे पहली सवाल तो ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या समय आ गया था जो अंग्रेजों ने हम लोगों पर नरसंहार किया था। नरसंहार का मतलब होता है कि निहत्थे लोगों पर ढेर सारा व्यक्ति मिलकर करके ढेर सारे युवाओं को, व्यक्तियों को हत्या कर देना, जिसको हम नरसंहार करते हैं। ऐसी क्या नौबत आई थी, सुनिएगा। पंजाब में एक प्रमुख नेता थे, पंजाब के एक प्रमुख नेता थे जिसका नाम था, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू बोलते हैं। और एक जिसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल, ध्यान रखिएगा। ये दो प्रमुख नेता थे। कहाँ के सर? पंजाब के।
ये क्या चाहते थे कि भारत में किसी प्रकार के अंग्रेजों का खिलाफ हम लोग साजिश रचे, अंग्रेजों के यहाँ से भगाए। ऐसे ऐसे बहुत सारे मुख्य बिंदुओं पर, अब देखिए आप 10th क्लास के हैं तो आपको उसी लेवल के बारे में जानकारी देते हैं, ऐसे इसके आगे बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी पड़ रही है। इसमें हुआ था क्या, ये दोनों चाहते थे कि हमारा पंजाब शांत रहे, पंजाब में ढेर सारा व्यक्तियों का एक समूह हो, भारत विकास करे, और यहाँ से खास करके पंजाब से और पूरे भारत से अंग्रेज से हम लोग मुक्त पाए, अंग्रेज भागे। इसके खिलाफ ये लोग बहुत जोरदार तरीका से कंपनी यानी अंग्रेज के खिलाफ में आवाज उठा रहा था। समय एक ऐसा आता है कि इन दोनों को हत्या करा दी जाती है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और सतपाल मलिक को हत्या करा दी जाती है। इस हत्या कराने के बाद ये मामला जो है बड़ा तेजी से उग्र हो जाता है। अच्छा, इसको हत्या क्यों कराया गया, इसके पीछे था सर एक आया था क्या बोलते हैं, खिलाफत एक आंदोलन चल रहा था। खिलाफत आंदोलन क्या होता है, हम लोग आप नाम सुने होंगे, एक देश का नाम है तुर्की, जिसको हम लोग टर्की भी बोलते हैं इंग्लिश में। तुर्की में क्या था, बहुत मुस्लिम कंट्री है, वहां ढेर सारे मुस्लिम है। इनका मानना था कि पूरे संसार में जहां भी मुस्लिम है उन सभी का एक हेड व्यक्ति होना चाहिए, उसका नाम रखा था इन लोग खलीफा। सारे मुस्लिमों का एक हेड व्यक्ति होगा जिसकी इशारे पर सारा देश में किसी प्रकार के फेस्टिवल हो या कोई आंदोलन हो किया जाना चाहिए, तो उस पद का इन्होंने नाम रखा था खलीफा। खलीफा अपने आप को समझता था कि हम भगवान के बाद दूसरा अवतारी हैं। मुस्लिम में खलीफा का मतलब अपने आप को समझता था कि हम अल्लाह जो पैगंबर साहब हैं इनके बाद हम दूसरा नंबर पर ऐसा व्यक्ति है, यानी मुस्लिमों में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पैगंबर साहब के बाद मेरा स्थान आता है। हम दुनिया को चाहते हैं कि प्रकाशमय करें, दुनिया हमारी इशारों पर चले। सारा देश इसकी बात को मानता था, सारा देश इसकी बात को मानता था। एक वक्त आया जब पहले भारत भी मानता था, लेकिन भारत एक समय इसका खिलाफ हो गया। खिलाफ क्यों हुआ, महात्मा गांधी जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, वहां से वापस आते हैं 1915 में। आपको पता होगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत 1915 में आए थे। जब 1915 में भारत आए थे तो उसी के समय महात्मा गांधी अंग्रेजों से बातचीत करके और एक सेना बहाल करते हैं, इसलिए उनको सार्जेंट का उपाधि दिया जाता है। महात्मा गांधी की इशारे पर भारतीय में युवाओं को सेना बहाल किया जाता है। सेना बहाल होने के बाद अंग्रेज बोलते हैं गांधी जी को कि अगर आप हमको सेना की सहायता करेंगे तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जैसे ही युद्ध जीतेंगे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 18 तक चली थी, ये युद्ध जीतेंगे तो हम आपको देश को मुक्त कर देंगे। ये सोच करके महात्मा गांधी सार्जेंट बनते हैं, सैन्य बहाल करते हैं, भारतीय युवा इसमें जाते हैं और महात्मा गांधी ढेर सारे फौजियों को भारत से भेजते हैं। कहाँ पर, ये नहीं कह सकते, इंग्लैंड के खिलाफ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ते हैं, भेजते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत भी हुई है इंग्लैंड को, लेकिन इस बात से उन्होंने मुकर गया। जब मुकर गया था तो भारत में सारा लोग विरोध कर रहे थे। अब उसी चीज को ध्यान रखिएगा, यही जो पश्चिमी कंट्री वाले लोग जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत के दौरान तुर्की पर भी अधिपत्य बनाना चाहते थे और तुर्की में खलीफा के खिलाफ आंदोलन करना चालू कर दिए। लेकिन उस वक्त क्या था कि भारत के सारे युवा जो सैन्य बहाल हुए थे वो इंग्लैंड तरफ से लड़ रहे थे, यानी हम लोग इंग्लैंड की तरफ से सहयोग कर रहे थे। हम लोग इस आशा में कर रहे थे कि ताकि चुनाव क्या बोलते हैं युद्ध जैसे ही जीते तो अंग्रेज जैसा वादा किया गांधी जी के साथ कि हम जैसा ही युद्ध जीतेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को तो हम आपको आजाद कर देंगे। तो गांधी जी के मन में एक लहर था, खुशी था कि शायद हमको आजाद कर दे, लेकिन ऐसा करने से उन लोगों ने मना कर दिया। जीत कर वापस आया तो जब हम लोग साथ थे इंग्लैंड के, तो उस इंग्लैंड में लड़ाई के साथ साथ हम खलीफा का पद भी विरोध कर रहे थे, क्योंकि हम इंग्लैंड के साथ थे। इंग्लैंड खलीफा वाला पद को विरोध कर रहा था, तो ऑब्जेक्ट सी बात है कि हम उसके साथ है तो हम भी विरोध करेंगे। हम विरोध कर रहे थे, हम इसीलिए विरोध कर रहे थे ताकि हमारा देश आजाद हो जाए। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जैसे वो लोग चुनाव बार बार मैं बोल रहा हूँ, जैसे वो जीतता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई को, पश्चिमी कंट्री यानी इंग्लैंड वगैरह जो भी उसमें धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र के साथ हो रहा था, उसके बाद हम नहीं जाना चाहते उधर, जैसे ही जीता वादे के अनुसार से गांधी जी ने बोला कि भाई आप जब हम आपको सहयोग किए थे, आपने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा करो। इन्होंने पूरा करने से मना कर देता है। जब मना करता है तो गांधी जी इसके खिलाफ हो जाते हैं। जब गांधी जी खिलाफ होते हैं तो भारतीय में एक व्यक्ति है जो मुस्लिम, दोनों भाई थे, दोनों भाई मुस्लिम थे, उन्होंने खिलाफत आंदोलन का आवाज उठाना चालू कर देता है कि हम खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट में, हम लोग खिलाफ इसलिए थे, खिलाफत आंदोलन का खिलाफ इसलिए थे कि चाहते थे कि इंग्लैंड हमको आजाद कर देगा। लेकिन जब इंग्लैंड अपनी वादा से मुकर गया तो हम लोगों ने फिर से आंदोलन चलाया और जो तुर्की में जो खलीफा था उस पद के लिए हम सपोर्ट करना चालू कर दिया। भारत में जितने मुस्लिम थे वो दोनों भाई के साथ हम लोग सपोर्ट करना चालू कर दिया।
हम लोग सपोर्ट करना चालू कर दिए कि नहीं, हम इंग्लैंड के साथ थे, इसीलिए खिलाफत वाला जो पद था उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन असल में भारत खलीफा वाला जो पद है, भारत के सारा मुस्लिम खलीफा का जो पद है उसका हम विरोध करना नहीं चाहते थे, बल्कि हम उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। और हम लोग सारा मुस्लिम जितना भी भारत का है उस सपोर्ट करने के लिए आंदोलन करना चालू कर दिया। कौन सा आंदोलन? खलीफा आंदोलन। ध्यान रखिएगा, इसीलिए बता दिए ताकि खलीफा आंदोलन भी आपको क्लियर हो जाए। खलीफा आंदोलन कहां संबंधित है? तो तुर्की से संबंधित है। ठीक है, तुर्की में एक पद था खलीफा, उसके लिए तो हम लोग सपोर्ट करना चालू कर दिया। मामला यही से बिगड़ता है। उसमें सारा लोग सपोर्ट कर रहे थे। पंजाब के कुछ व्यक्ति जैसे डॉक्टर सैफुल किचली और सत्यम मलिक ये लोग भी कर रहे थे। अचानक से होता क्या है, सारा व्यक्ति एक तो आजादी की बात किए करके नहीं किया, हम लोग इसके बैठक बना रहे थे गुप्त रूप से, और साथ ही साथ ये दोनों डॉक्टर सतपाल किचली और सतपाल मलिक, डॉक्टर सैफुल किचली और सतपाल मलिक ये लोग भी थे, और दोनों तीनों मिलकर के, मानो बहुत सारा लोग मिलकर करके हम लोग अंग्रेज के खिलाफ थे। अंग्रेज ने क्या किया, इसको हत्या करा दी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और सतपाल मलिक को हत्या करा दी। इससे मामला और उग्र हो गया, मामला और गर्म हो गया माहौल कि आखिर इतने वरिष्ठ नेता जो पंजाब के जाने माने शीर्ष नेताओं में से ये लोग थे। इसी के संदर्भ में कुछ समय के बाद एक गुप्त बैठक हो रहा था। एक मेले के समय कहां पर हो रहा था सर? जालियांवाला बाग। पंजाब में एक बगीचा था, उसका नाम था जालियांवाला बाग। उसी दिन एक मेला का भी आयोजन हुआ था, और उस मेला में कोई अनजान व्यक्ति न जाए, इसके संदर्भ में हम लोग मेला के माध्यम से जाकर गुप्त बैठक हो रहा था 13 अप्रैल 1919 में। इसकी सूचना अंग्रेजों को मिल जाती है कि भारत के सारे जितने भी लोग हैं वो एक मेले के भेष बना करके, मेला मतों की एक नाम मात्रा में बना करके असल में वहां पर एक आंदोलन करने के लिए बैठक बना रहा है। और उस वक्त जनरल ओ डायर नाम का एक व्यक्ति था, जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर। ओ डायर ने आर डायर को सूचना देती है कि जाकर करके वहां डायरेक्ट गोलीबारी करो। और ढेर सारे लोग आते हैं, पुलिस, और उस जहां बगीचा था वहां सिर्फ एक पेड़ था, एक कुआं था, एक ही गेट था। उस भीड़ में जाते हैं पुलिसों के सहयोग से जनरल ओ डायर, और अंधाधुंध गोली चालू करते हैं चारों तरफ से, जिससे बहुत सारा भारतीय लोग मारा गया, बहुत सारा भारतीय लोग मारा गया। ऐसा बताया है लगभग 16 राउंड गोली चलाया गया, 16 राउंड गोली चलाया गया। बहुत सारे जो व्यक्ति थे, अच्छा बताइए, वो मेला देखने के हिसाब से गए थे, किसी के पास कुछ नहीं था, यानी निहत्था था, और इन लोगों ने खूब तेजी से गोली चलाई, जिससे बहुत सारे लोग मर गए। ये घटना हुई 13 अप्रैल 1919 को, जिसको हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार कहते हैं। मामला और तेजी से फैल गया, पूरा भारत में कोने कोने में लोग जान गए। इसी संदर्भ में एक बैठक होता है कांग्रेस का। उस कांग्रेस के बैठक में एक व्यक्ति आवाज उठाता है और बोलता है गांधी जी से कि आप एक आंदोलन कीजिए, अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन कीजिए, क्योंकि हम लोग अब बैठ के रहने वाले नहीं है। अगर हम लोग हाथ पे हाथ रख करके बैठे तो ये अंग्रेज फिर हम लोग को पता नहीं क्या क्या कर सकती है। गांधी जी बोले कि चलिए मैं इस बातों पर विचार करता हूँ। गांधी विचार के बाद दूसरे जैसी कांग्रेस का अधिवेशन होता है, बैठक होता है, उसमें प्रस्ताव रखते हैं कि हम आज मतलब कि हम एक आंदोलन करना चाहते हैं। उस आंदोलन का होगा नाम रहेगा असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन हमारे द्वारा किया जा रहा है, अब गांधी जी द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए हम यह आंदोलन तब कर सकते हैं जब हमारे द्वारा किए गए आंदोलन में कोई हिंसात्मक कार्य नहीं होनी चाहिए। यानी गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा का मतलब झगड़ा, इनका नाम का झगड़ा पसंद ही नहीं था इनको, इसलिए इसको बोलते हैं अहिंसा। अब इन्हीं संदर्भ में लेकर करके एक समय आता है, कब आता है सर? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी का आंदोलन चालू करते हैं, जिसका नाम रहता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने सबसे प्रॉमिस करवाया था, इस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ अहिंसा तरीका से होगा, यानी कोई झगड़ा कोई लड़ाई किसी से नहीं करेगा। सारे लोग सपोर्ट किए, लेकिन कुछ घटना और घटता है। क्या घटना घटता है सुनिएगा। घटना ये घटता है, आंदोलन करते करते भारत के सारे लोग उसमें जुड़े थे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे इस आंदोलन में। हम लोग आंदोलन करते करते क्या हुए कि एक स्थान से गुजर रहे थे, उस जगह का नाम था चौरा चौरी। ध्यान रखिए, उस जगह का नाम क्या था? चौरा चौरी। वहां से गुजर रहे थे। भारत में जितने लोग इसका संचालन गांधी जी संचालन कर रहे थे, लेकिन उस वक्त गांधी जी वहां मौजूद नहीं थे उस आंदोलन में। मतलब शुरुआत किए थे, लेकिन ये वहां पर थे नहीं। और ये गांव से गुजर रहे थे सारे लोग, चौरा चौरी नाम के गांव से, जगह से। अब हुआ क्या, बहुत सारे वहां पर अंग्रेजी सैनिक आते और ये असहयोग आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ में आवाज उठाते हैं, उसको रोकते हैं। मामला रोक टोक करते करते देखते देखते मामला थोड़ा सा उग्र हो गया। उग्र बोले तो मामला थोड़ा सा इतना गर्म हो गया कि आपस में झगड़ा की नौबत आ गई। जब आपस में झगड़ा की नौबत आया
तो उधर से सैनिक और इधर से भारतीय जितना लोग आंदोलनकर्ता लोग जो थे वो। अब मामला यहाँ तक हो गया कि दोनों तरफ बहुत तेजी से झगड़ा हो जाने के कारण भारतीय लोग गुस्सा में उसी के पास एक जगह था, चौरा-चौरी घटना के चौरा-चौरी गांव के पास एक थाना था जिसमें सैनिक लोग रहते थे, अंग्रेजी सैनिक। वहां जा करके और भारतीय लोग पेट्रोल छिड़क करके आग लगाते, मतलब कि वहां बमबारी गोलाबारी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि उस थाना में आग लगा दिया जाता है। जब थाना में आग लगता है तो ऐसा बताया जाता है कि लगभग 22 आदमी जिंदा जल गए थे। अब मामला ये बहुत ज्यादा इंटरनेशनल हो गया, ये मामला इंटरनेशनल हो गया चौरा-चौरी कांड घटना के बाद। जैसे ही गांधी जी को घटना पता चला कि हमारा द्वारा चलाया गया आंदोलन ये उग्र विचारधारा पर चढ़ गया, मतलब कि ये लड़ाई झगड़ा के नौबत पर आ चुका है। अब गांधी जी नहीं चाहते थे कभी ऐसा झगड़ा हो। क्यों? क्योंकि गांधी का मानना था कि हम ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे भारत में कि इसको आजाद के पीछे हम छोटे छोटे विचार बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और नहीं अगर हम लड़ाई पर उतर जाएंगे तो हमें। और अंग्रेज चाहती थी कि गांधी जी का लड़ाई झगड़े को सपोर्ट करे कि ताकि उनको पकड़ के जेल बंद कर दे। अगर गांधी जी जेल बंद हो जाते तो उस वक्त ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसा नहीं कि मतलब कोई चालाक नहीं थे, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं थे, लेकिन गांधी जी जैसे सोच और विचार रखने वाले व्यक्ति नहीं थे जो देश के लिए और आगे बढ़े। तो गांधी जी चाहते थे कि नहीं अगर हम चले जाएंगे तो फिर देश की आजादी में कुछ और वक्त लग जाएगी। और जैसे ही झगड़ा यहाँ हुआ गांधी जी तत्काल आते हैं, एक बैठक बुलाते हैं और तुरंत इसको कोची करवाते हैं सर, वापस लेते हैं फरवरी 1922 को। ऐसा 10 फरवरी या 12 फरवरी बताया जाता है। 10 फरवरी तक गांधी जी एक बैठक बुलाते हैं और इस बैठक में तुरंत असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं। असहयोग आंदोलन चालू करने का पीछे सीधे एक ही कारण था कि हम चाहते थे, मतलब गांधी जी चाहते थे कि आज के बाद हम भारत को जितना सहयोग किए, भारतवासियों को अंग्रेजों को हमने जितना सपोर्ट किया, अंग्रेज हमसे वादा करता है लेकिन वादा करके वो कर जाता है। जैसे हमको बोला कि हम आजाद कर देंगे, वो सैनिक भेजिए, हम सार्जेंट बनकर उन्होंने सैनिक दिया। सार्जेंट का उपाधि उन्होंने गांधी जी को उन्होंने ही लोग दिया था। और वहीं पर एक नाम और दिया था, कैसर हिंद। आपसे क्वेश्चन कहीं कोई पूछेगा गांधी जी को कैसर हिंद किसने कहा था, तो अंग्रेज ने कहा था। कौन कहा था? अंग्रेज। गांधी जी किस बात से बुरा लगता है, इसलिए आंदोलन चालू किए थे कि हम उसको सहयोग नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तब ये भागेगा। लेकिन असहयोग आंदोलन सफल भी नहीं हुआ और हम लोग चालू किए 20 में, और लगभग 2 वर्ष आंदोलन चला। और फरवरी 1922 में झगड़ा चौरा-चौरी का जैसे कांड हो जाने की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया। अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको इतना लिख करके रखें और अच्छा नंबर आप मार्क्स या अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ फिर अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।